तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ बहुपद ठीक है। आज मैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन में दो से हम दूसरा काम 1 से हम 6 तक क्वेश्चन करेंगे ठीक है। ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर वर्ष ये 2 से 6 नंबर के लिए आता है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में इससे आता है। ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है ठीक है। कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ठीक है। और ये क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले हम एनसीईआरटी किताब दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न ठीक है। तो देखिए आज मैं प्रश्न यही करूंगा ठीक है। देखिए प्रश्न आज मैं 2.2 का मैं ये दूसरा है हमारा। दूसरा का क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6 करूंगा पूरा आसान तरीके से ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ठीक है। जिसके शून्यकों का योग, जिसका शून्य का योग ये योग है तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। मतलब योग देखिए ये है, गुणनफल ये है, योग ये है, गुणनफल ये है, योग ये है, गुणनफल ये है, योग ये है, गुणनफल। शून्य का क्या है हमारा योगफल और गुणनफल दिया है, और हमको क्या बोल रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए ठीक है। तो चलिए पूरा आसान तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अभी बताइए। सबसे पहले हम क्या सोल्व लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोला था, दिया क्या दिया है, हम लिख देंगे सबसे पहले क्या हमारा दिया है। सबसे पहले क्या दिया है हमारा, देखिए अल्फा। शून्य शून्य का मतलब क्या बोला था, शून्य का मतलब अल्फा और बीटा ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िएगा प्रश्न ठीक है। और क्या योग, शून्य का योग कितना दिया है, शून्य का योग कितना दिया है 1/4 दिया है ठीक है। 1/4 1/4 दिया है। और शून्य का गुणनफल कितना दिया है, शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा ठीक है। गुणनफल इसे इंटू में दे देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए गुणनफल कितना माइनस में 1 दिया है। अब आपको बताना चाहते हैं हम क्या द्विघात बहुपद। देखिए लिख देते हैं फॉर्मूला, आप बहुत याद रखिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख देंगे हम क्या द्वि, ये पूछा ना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पूछा ना हमसे, द्विघात बहुपद ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद पूरा आसान तरीके से लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या एक्स स्क्वायर होता है माइनस में क्या अल्फा, क्या अल्फा प्लस में बीटा ठीक है। एक्स क्या प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0 होता है, समझ गए। अब देखिए अब पुट करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, ये बोल दिया क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, देखिए एक्स का स्क्वायर क्या माइनस में एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस में इंटू में, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, 1/4 एक्स देखिए गुना में एक्स लिख देंगे, इसके गुना में है ठीक है। एक्स ऊपर है गुना में है ठीक है, एक्स गुना में है। देखिए अब प्लस में क्या हमारा अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना दिया माइनस में 1, अल्फा इंटू बीटा माइनस में 1 हमारा हो गया, अब बराबर में हमारा 0 है ठीक है। तो देखिए क्या, अब देखिए अब गुना करेंगे हम, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में x/4 माइनस में, देखिए माइनस प्लस माइनस क्या माइनस होता है, माइनस में 1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए इसके बाटे में क्वेश्चन तो 1 है, इसके बाटे में क्वेश्चन तो 1 है। अब लघुत्तम में क्या करिए लघुत्तम में देखिए 4 आई का करेंगे क्या 4 होगा। देखिए 4 एकम 4, 4 में 4 से क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 4 एकम 4 कट गया, 1 में एक्स से तो क्या एक्स हो जाएगा माइनस में। देखिए 4 क्या 4 एकम क्या एक एक 10 में 4 होगा, 4 में 1 से गुना कीजिएगा क्या 4 हो जाएगा ठीक है। और बराबर में 0 चल रहा है। अब देखिए ये देखिए गुना, ये क्या भागा में इधर गुना करिए तो क्या गुना हो जाएगा ना। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए क्या x 4 माइनस में 4 बराबर, देखिए ये भागा में उधर गुना में हो जाएगा, 13 गुना, इसके बारे में कुछ तो 1 है ना, तो ना 0, इसके भागा दे दे तो क्या 0 हो जाएगा हमारा ठीक है। अगर तीसरा दे तो इसमें गुना किए तो क्या इतना हो गया, अब इसमें गुना कीजिए 4 0 में गुना कीजिए तो क्या 0 हो जाएगा हमारा ठीक है। 4 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ठीक है। यही हमारा क्या द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, समझ गए। तो आइए या दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन देखिए जिस तरह किए थे उसी तरह की करेंगे ठीक है। तो देखिए हमारा क्या दिया है, हमारा क्या देखिए दिया है ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सोल्व ठीक है। दिया है हमारा, क्या दिया है क्या दिया है हमारा, बताइए क्या अल्फा प्लस बीटा दिए। क्वेश्चन देखिए अल्फा प्लस अल्फा हमारा शून्य का योगफल ये है और गुणनफल ये है ठीक है, बोला है ना। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, शून्य का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना है, योगफल ये हमारा अल्फा बीटा बराबर क्या है √2, गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 1/3 हो गया ठीक है, समझ गए। तो देखिए तो अब क्या करेंगे हम, अब अभी बताइए। देखिए क्या द्विघात
बहुपद, द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बोला ना क्वेश्चन ज्ञात करने, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एग्जाम में आप लिखिएगा तो ऐसे ही फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तभी एग्जामिनर पूरा खुश होता है, आपको एग्जाम में पूरा फुल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए फॉर्मूला जो चुका है वो लिख देंगे। क्या एक्स स्क्वायर माइनस में क्या अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा गुना में बीटा बराबर 0। ठीक है, समझिए। देखिए अब देखिए बारीकी से देखते रहिएगा। देखिए क्या एक्स का स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा मान, देखिए अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना है? अंडर रूट 2 एक्स लिख देंगे हम, एक्स है तो एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस में क्या लिख देंगे? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1/3 है, 1/3 बराबर में 0 चल रहा है हमारा। ठीक है, समझिए। तो देखिए इसके इसके बारे में क्वेश्चन तो एक है, इसके बारे में क्वेश्चन तो एक है। 3 एक का लघुत्तम कितना होता है? 3 एक का लघुत्तम 3 होता है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 में एक्स गुणा कीजिए तो क्या 3x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में देखिए ये 3 एकम 3, 3 में अंदर रूट कीजिए तो क्या 3√2x हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा ना। देखिए 3 इसके आगे कुछ है तो एक है, देखिए 3 एक में गुणा करें तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट, एक्स है तो एक्स प्लस में 3 एकम 3, एक में एक्स गुणा कीजिए तो क्या 1 हो जाएगा, एक में एक्स गुणा कीजिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या, अब तीसरे तीसरे उसके बाद कुछ तो एक है ना। देखिए अब तीसरे तीसरे गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 3। देखिए तीसरे तीसरे अब क्या हम गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या 3x² माइनस में क्या 3√2x प्लस में 1 बराबर में, देखिए गुना हो जाए ना। जैसे एक इसमें और इतना में गुना कीजिए तो क्या होगा, इतना हो जाएगा हमारा। और देखिए 3 में 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। अब क्या यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। आप आंसर मिलाते रहिएगा। ठीक है, देखिए बारीकी से करेंगे। ठीक है, आइए हम क्या चौथा करते हैं। देखिए चौथा, सॉरी तीसरा करते हैं। देखिए तीसरा करते हैं पूरा अच्छा आसान तरीके से। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सोल्व लिख देंगे। सोल्व, सोल्व लिखेंगे ना तो क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, दिया है हमारा क्या अल्फा में कौन है, अल्फा अल्फा शून्य का गुणनफल कौन है, अल्फा इंटू बीटा। शून्य अल्फा प्लस में बीटा गुणनफल, योगफल मतलब जोड़ और गुणनफल मतलब गुना। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान योगफल कितना दिया 0 दिया है, और अल्फा वही अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है हमारा गुणनफल कितना, शून्य का गुणनफल कितना है, ये शून्य है, अल्फा और बीटा क्या शून्य है, इसका ही गुणनफल कितना दिया हमको अंडर रूट 5 दिया है। ठीक है, और हमको क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। लिख देंगे क्या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया है, देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए अभी पता है क्या x² में इसमें क्या अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है ना, यही फॉर्मूला था। ठीक है, देखिए x² जिसका तस लिख देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। क्या देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, शून्य का योगफल कितना है, देखिए 0 है, तो देखिए 0 गुना x, 0 गुना x है ना, x है। देखिए अब प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अंडर रूट 5 है। देखिए अंडर रूट 5 और दिया, देखिए अंडर रूट 5 दिया है बराबर 0। ठीक है, देखिए 0 में इसमें 0 हो जाएगा, 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें 0 में घटाएगा तो क्या उतना ही हो जाएगा। आप प्लस में हमारा इससे कुछ मतलब नहीं, ये 0 हो गया, शून्य इसका मान हट गया। अब देखिए क्या अंडर रूट 5 हो गया। ठीक है, प्लस में अंडर रूट 5 बराबर 0, यही हमारा क्या है द्विघात बहुपद है। ठीक है, आप आंसर मिलाते रहिएगा। ठीक है, क्या हमारा 3 क्वेश्चन बन गया और 3 करना है। ठीक है, देखिए इसमें भी वही क्या है, देखिए सोल्व, देखिए सोल्व लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या दिया है, क्या दिया है हमारा क्या अल्फा, शून्य का योग ये हुए गुणनफल ये है, शून्य का योग मतलब शून्य का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस में बीटा हमारा कितना दिया है 1 दिया है, और वही अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमारा 1 दिया है। आप वही क्या पूछ रहे हैं द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद द्विघात आप ब्लैक पेन से यहाँ पर फॉर्मूला का चिपका दीजिएगा, इसे नंबर फुल देगा एग्जाम में। ठीक है, बहुपद क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप भूलिएगा मत। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, क्या हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस में क्या अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या 0 हो जाएगा, समझ गए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अब बना ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या पांचवा पर चलते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन करते हैं पूरा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए पांचवा हमारा क्या है, तो देखिए पांचवा हमारा देखिए यही है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या सोल्व मतलब क्या हल। ठीक है, सोल्व मतलब हमारा दिया है क्या दिया है क्या अल्फा शून्य का योग, शून्य का मतलब अल्फा इंटू अल्फा बीटा बराबर बराबर कितना दिया है माइनस में 1/4 दिया है, और वही अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है माइनस में सॉरी प्लस में प्लस ये हाँ प्लस में 1/4 दिया है, प्लस में 1/4 दिया है ना। पूछ रहे क्या द्विघात, देखिए लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद बराबर क्या बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस में क्या अल्फा प्लस में बीटा
एक्स प्लस में क्या अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या 0। ठीक है, समझ गए। तो देखिए एक्स स्क्वायर जस्ट का हमारा हो जाएगा। ठीक है, माइनस में देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस में। देखिए माइनस में हमारा 1/4 दिया है और एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स है ना, एक्स हो जाएगा, बस देखते रहिएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, देखिए 1/4 दिया है, प्लस में 1/4 है हमारा। ठीक है, इससे कुछ दिक्कत नहीं है और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस में गुणा कीजिए क्या प्लस में एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस में गुणा कीजिए प्लस में एक्स है, एक्स में गुणा कीजिए तो एक्स होता है और बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या 1/4 बराबर 0 चल रहा है। ठीक है, इसके बटन कुछ होता है 1 है और देखिए लघुत्तम में 4 का लघुत्तम क्या 4 हो जाएगा। देखिए 4 एकम 4, तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिए क्या 4 का एस स्क्वायर, प्लस में 4 एकम 4, एक में एक्स गुणा तो एक्स हो जाएगा। आप प्लस में देखिए 4 एकम 4, एक में गुणा तो 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये गुना में का भागा में, देखिए इसका बटन कुछ होता है 1 है ना, तभी नहीं ये इसमें 1 में 0 से भाग दे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए तिरछी गुना, देखिए तिरछी गुना कीजिए तो देखिए ये कितना इतना में और इतना एक सौ गुना तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा क्या 4s स्क्वायर प्लस में क्या x प्लस में 1 देखिए बराबर 0। यही हमारा क्या द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो चलिए हम क्या 6 पर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप बनाइएगा, आप ये अभी बताइएगा। देखिए क्या दिया हमारा अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या 4 दिया है और अल्फा इंटू में बीटा बराबर कितना दिया है हमारा अल्फा इंटू में बीटा बराबर कितना दिया है, इतना दिया है ना, कितना 1 दिया है। ठीक है, अब बताइएगा आप द्विघात बहुपद हमें कितना दिया है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस का स्क्वायर माइनस में क्या अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में क्या अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या 0 होता है। ठीक है, आप पुट कर दीजिएगा क्या एक्स का स्क्वायर माइनस में देखिए अल्फा प्लस बीटा मान 4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा मान क्या 1 है, यहाँ पर 1 लिखते हैं 0। यही हमारा क्या द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है। ठीक है, समझ लीजिए यही हमारा द्विघात। आप यार एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हर वर्ष इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। एक बात है बहुत इसको बारीकी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव इससे करिएगा। देखिए टारगेट ऑब्जेक्टिव होगा उससे कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।